एंड गुड आई एम सी एवरीवन। आज आज की जो लाइव होने वाली है बहुत ही मजेदार होने वाली है। और आज की इस लाइव से बहुत ही बेनिफिट्स मिलने वाली है उन सभी को जो हाउसवाइफ हैं या जो एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ सोच रहे हैं, ये जो चाह रहे हैं अपना एक करियर बनाना। तो इन सब को आज एक आंसर मिलने वाला है, एक बहुत ही सुंदर मौका मिलने वाला है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आज एक बहुत ही एक छोटा सा स्टोरी बताऊंगा आप लोग को, इसे ध्यान से सुनना है। तो एक बार होता क्या है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज का एक टीचर लोगों का टूर होता है। तो सभी टीचर खुशी खुशी एक एरोप्लेन में जाकर के बैठ जाते हैं। और एरोप्लेन में बैठने के बाद अंदर से बाहर निकलते हैं पायलट और अनाउंसमेंट करते हैं कि ये जो एरोप्लेन जिसमें आप सभी लोग बैठे हैं टूर के लिए, इस एरोप्लेन को आपके कॉलेज के होनहार स्टूडेंट्स ने बनाया है। बस इतना सुनते ही सभी टीचर्स एरोप्लेन से भागना शुरू कर देते हैं। अब अभी क्या होता है, सभी टीचर्स तो बाहर निकल जाते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन जो उनके प्रिंसिपल होते हैं वो शांति से आराम से एक कोने में बैठे रहते हैं। इतने में पायलट उन्हें देखते हैं और उनसे कहते हैं कि सर आप इतने शांत से कैसे बैठे हुए हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं अपने टीचर से ज्यादा अपने होनहार स्टूडेंट पे विश्वास करता हूँ। आप लोगों ने देखना कि ये एरोप्लेन एरोप्लेन उड़ेगी ही नहीं। उनके टीचर सोचते कि ये क्रैश हो जाएगा और वो बोले कि ये उड़ेंगे ही नहीं, मुझे इतना भरोसा है। तो ये एक स्टोरी थी, इससे बहुत कुछ आप समझ सकते हैं, है ना। तो ये स्टोरी शॉर्ट सी स्टोरी थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। तो इस स्टोरी में बहुत सारा कुछ मॉरल सीखने का भी है और इसे कॉमेडी की तरह भी ले सकते हैं, जैसा आपको सोच सकते हैं ना। तो समझते हैं कि आज जो हम लोग करने वाले हैं लाइव में, जो बिजनेस प्लान के बारे में बात करने वाले हैं, तो मैं बताने वाला हूँ, मैं अपने फोल्डर के साथ बैठा हूँ आज, है ना। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं उसे समझिएगा ध्यान से, कि हम सब लोग जो इनकम करने के लिए दिन भर मेहनत करते हैं, है ना। तो वो क्या चाहिए, क्या आपका वो गोल क्लियर है, किस लिए कमा रहे हैं, किस लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। मैक्सिमम लोगों का गोल ही नहीं है, इसलिए लोग बोलते हैं कि सभी लोग रेट रेस में लगे हुए हैं। मतलब ऐसी रेस में जहां पे आप दौड़ते जा रहे दौड़ते रहे दौड़ते जा रहे, इसका कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं जाना कहाँ है। मान लीजिए आप एक टूर प्लान करते हैं कहीं जाने के लिए। तो देखिएगा, मान लीजिए आप कोई जगह फिक्स किए, मान लीजिए आपको कुतुब मीनार जाना है। तो आप किस दिन जाओगे वो डेट फिक्स होगा। कौन सी ट्रेन से जाओगे वो ट्रेन 2 मंथ पहले आप बुक कर लोगे। किस सीट में बैठना है, वहां पे क्या खाना है, किस होटल में रहना है, आप क्या ड्रेस पहनोगे, कहाँ घूमना है, ए टू जेड आप सब कुछ फिक्स कर लेते हो एक छोटा सा टूर को प्लानिंग करने के लिए। सोच के देखिए, बहुत ही डीपली बात है कि एक छोटा टूर को जब हम लोग प्लान करते हैं तो इतना डिटेल में हम लोग लिख के रखते हैं, पूरा गाइडेंस करते हैं। तब जाके तब भी जाके कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो अब आप सोच के देखिए कि एक टूर में इतना प्लानिंग हो रहा है, जो कि छोटा सा टूर है 1 वीक का, है ना। तो जो आपकी लाइफ है, तो लाइफ का भी तो एक प्लानिंग होना चाहिए। आपको कहाँ जाना है, आपको क्या अचीव करना है, अभी क्या लेना है, किस पोस्ट पे जाना है, ये सारा कुछ आपके पास भी तो होना चाहिए। तो उसी तरह हम लोगों ने भी इसे बनाया है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसे अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर सकते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो आज एक नॉर्मल सा मैं बात बोलता हूँ कि हर किसी को आज अपनी लाइफ में, आज ड्रीम तो छोड़ दीजिए, मैं एक नीड का जरूरत बोल रहा हूँ। आज हर किसी को एक खुद का अपना एक एक छोटा सा घर होना चाहिए। सभी को चाहते हैं। मैं दिखा रहा हूँ पिक्चर ताकि आपके माइंड में क्लियर होगा। सबको आज के टाइम पे खुद का अपना एक घर चाहिए, है ना, जहाँ पे वो आराम से रह सके। सेकेंड, दूसरा होता है कि आने जाने के लिए, कहीं पे जाने के लिए, बारिश से बचने के लिए एक 4 व्हीलर चाहिए होता है। नॉर्मल से मैं बात बोल रहा हूँ, है ना। तीसरा क्या होता है कि आपको वेकेशन वेकेशन में आप नेशनल ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप कर पाए, ये होता है। चौथा होता है कि अपने बच्चे को फ्यूचर में, जो आपके बेबी होने वाले, उन्हें एक अच्छे एडुकेशन दे पाए। तो ये मैं 4 चीज बोल रहा हूँ जिसे लोग सपना बोलते हैं, लेकिन ये आज एक क्या है, ये नीड है आज, इनकी नॉर्मल जरूरत है आज। इनके बिना हो नहीं पाएगा। आप देखिएगा जिस तरह से अभी तो ठंड का मौसम चल रहा है, जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, नॉर्मल हर आपको मैक्सिमम घर में एसी दिखने को मिल गया है ना आज के टाइम पे। जो कि एक टाइम पे क्या था, आलीशान, ये क्या बोले,
रॉयल्टी झलकाती थी ऐसी, लेकिन आज के टाइम में नॉर्मल हो चुका है। उसी तरह मैंने जो अभी ये 4 ड्रीम्स का बात किया, एक अपना घर, एक अच्छी कार, और एक नेशनल वेकेशन ट्रिप, और अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन देना, ये आज के टाइम में नीड है, जिसे लोग नॉर्मल काम करके पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आप लोग के लिए एक मौका लेकर आया हूं कि आप अगर अपना काम कर रहे हैं तो उस काम को करते हुए पार्ट टाइम में शुरुआत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत जन लेना नहीं चाहते हैं। तो पार्ट टाइम में हम लोग इस काम को कर सकते हैं, ये आपके लिए बेसिक बहुत ही बड़ा फैसिलिटी है कि आप पार्ट टाइम में कर सकते हैं। तो इसे पूरा सुनिएगा। अभी क्या है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ मैं क्वेश्चंस करता हूं आप लोगों से, इसे आप लोग खुद से पूछिएगा, मुझे आंसर देने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप से आईना में देख करके पूछिएगा कि इनमें से कोई एक ड्रीम को आप सेलेक्ट कीजिए, सबको नहीं, किसी एक को। घर, गाड़ी, ट्रिप, या बच्चे का एडुकेशन, ये चारों में कोई एक चीज को चूज कीजिए जो सबसे ज्यादा जरूरत है आपको इस टाइम पे। मान लीजिए आपने कोई एक चूज कर लिए, उसे आप अपने डायरी में लिख लीजिए। सेकेंड, अब आप सोचिए कि ये जो सपना जिसे आपने अभी चूज किया है, क्या इसे अभी जो आप काम कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, क्या इससे ये आपका ड्रीम पूरा हो सकता है? अपने आप से क्वेश्चन कीजिए। थर्ड, आप पूछिए कि आपके पास और कोई अदर प्लान है, कुछ और आइडिया है? अपने आप से सवाल कीजिए, कुछ और आइडिया है आपके पास ये ड्रीम को पूरा करने के लिए? एंड लास्ट क्वेश्चन इज कि अगर ये आपको नहीं मिलेगा तो कैसा लगेगा? तो ये 4 सवाल खुद से आपको पूछना है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। और दूसरा है कि व्हाट डू वी नीड टू फुलफिल दोज ड्रीम्स। नॉर्मली लोगों के पास सिर्फ 2 ही मौका होते हैं इन सभी जरूरत की चीजों को पूरा करने का। नंबर 1 इज टाइम एंड नंबर 2 इज मनी। मतलब समय और पैसा से ही आप इस सब चीज को पा सकते हैं। अब चलिए, अब है कि देयर आर 2 मेन वेज ऑफ अर्निंग मनी। पैसा कमाने का मेनली 2 ही रास्ता आपको देखने को मिलता है, जिसमें से पहला है, उसका नाम है जॉब, और सेकेंड है जो है बिजनेस। अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं कि मान लीजिए अगर आज आप एक 20 से 25 साल की नौकरी को पाने के लिए जाते हैं, तो आपको कम से कम 15 से 20 साल तक पढ़ाई करना पड़ता है, और अच्छी तरह से। सेकेंड, इसके बाद आपको 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस लेना होता है। एक्सपीरियंस मतलब कि टोटल 24 साल आपको देना पड़ता है, तब जाके आप एक नॉर्मल सा जॉब ले पा रहे हैं आज के टाइम पे, है ना? अब क्या है, सेकेंड है कि इन कितना समय लगा कर, कितना एक्सपीरियंस लगा कर, कितना पैसा लगा करके, क्योंकि आप जो कोर्स करेंगे डिग्री के अंदर पैसा तो लगेगा, इतना सारा पैसा को लगाने के बाद आपको मिलता क्या है? तो एक 20 से 25 साल का जॉब मिलता है ना? अभी क्या है, जो जो भी ओनली सेटिस्फाई और नीड्स थ्रू जॉब, मतलब हम लोग अपने नीड्स, रोटी कपड़ा, इससे ही हम लोग अचीव कर सक रहे हैं, इस वर्क से, इस काम से, जॉब से, है ना? सेकेंड होता है कि हम लोग कभी भी इससे अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या है सेकेंड ऑप्शन? सेकेंड ऑप्शन है बिजनेस। बिजनेस भी जब आप करना शुरू करते हैं तो आपको बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है सबसे पहले। सेकेंड, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई आप एक बड़ा सा रेस्टोरेंट का बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और आप स्टार्टिंग में ही 15 से 20 लाख रुपया लोन लेकर के ऐड कर देते हैं, और आपके पास एक्सपीरियंस रद्दी भर का भी नहीं है, तो वो रेस्टोरेंट चलेगी? कोई कहीं लिखा हुआ है कि चलेगा ही चलेगा? ये लॉस नहीं हो सकता है, फेल नहीं हो सकता है, क्योंकि जब भी हम लोग किसी काम को करने निकलते हैं तो शुरुआत में फेलियर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि फेलियर क्या है, आपकी कामयाबी का सफर का एक पार्ट है। फेलियर तो हर किसी के लाइफ में आना ही है, तो इसे पार करके निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है ना? तो इसे पार करके आपको बाहर निकलना, जिससे आप सीखते हैं। तो फेलियर तो लाइफ में आएगा ही आएगा, आपको टैकल करना सीखना है। तो इसीलिए जब भी हम लोग शुरुआत करें, अगर शुरुआत में ही आप सबसे बड़ा रिस्क खेल लेंगे, तो फिर आपके पास कोई मौका ही नहीं बचेगा। इसीलिए स्मॉल खेलना है और उसे कंसिस्टेंटली खेलना है।
क्योंकि मेन जो पावर है वो कंसिस्टेंटली का है। कंसिस्टेंट आप अगर नहीं रहेंगे तो अचीवमेंट भी नहीं रहेगा। क्योंकि मान लीजिए जैसे अभी मकर संक्रांति पार हुई, तो इसमें एक बहुत ही सुंदर सीखने को मिला कि मान लीजिए कोई एक बच्चा है जो आपसे जिद कर रहा है कि मेरी पतंग को ऊपर आसमान में उड़ा दे। तो आप उड़ा तो देंगे क्योंकि आपको आता है, आपने सीखा है। लेकिन वो जब उड़ जाएगी पतंग ऊपर में, तो क्या वो छोटा बच्चा उसे संभाल पाएगा? बहुत बार होता है कि हम सब लोग ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि मुझे इस लेवल में पहुंचा दे, मुझे यहाँ पहुंचा दे, वहां पहुंचा दे, ये दे दे। तो उसे प्राप्त करने के बाद क्या आप उसे मेंटेन कर पाओगे? वहां पे जो वर्क होता है वो आप कर पाओगे? तो आप नहीं कर पाओगे, इसलिए फेल हो जाते हो। इसलिए तो फेलियर होते होते सीखते 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 हम लोग ऊपर जाते हैं, तब जाके। क्योंकि ऊपर जाना बड़ा बात नहीं है, आप चले जाओगे, लेकिन मेंटेन रहना। बहुत लोगों को मैंने देखा है हर इंडस्ट्री में। आप किसी भी इंडस्ट्री का नाम लीजिए, उसमें डीप में जाइएगा, तो जितने भी लोगों को जल्दी से जल्दी अचीवमेंट मिला है, वो उतनी ही जल्दी उस इंडस्ट्री को छोड़कर भागे हैं। जिन्हें भी आप बॉलीवुड से लेकर हर किस जगह देख सकते हैं आप, है ना? इंस्टाग्राम, यूट्यूबर, हर जगह बहुत सारे आपको यूट्यूबर मिलेंगे जो अचानक से वायरल हो गए और अचानक से गायब भी हो गए। बहुत सारे आपको डायरेक्ट सेलर भी मिलेंगे जो अचानक से पूरा सब कुछ मिल गया और आज के टाइम में पता ही नहीं है। तो ऐसा हर इंडस्ट्री में होता है। कोई एक इंडस्ट्री का मैं बोल ले रहा हूँ, ठीक है? मैं किसी को ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा हूँ, किसी को नेग्लेक्ट नहीं कर रहा हूँ, इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ। सब अच्छे हैं, सब अच्छे, जिसमें आपको खुशी मिले सब अच्छे। तो हम आते हैं बिजनेस में। बिजनेस में क्या होता है कि हम लोग को बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और उसके बाद आपको 10 से 12 घंटा वहां पे आपको खड़ा होना पड़ता है, तब जाके इनकम निकलता है। अब मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग आ चुके हैं 2026 साल में। तो 2026 साल में सब कुछ बदल रहा है। आप अगर टूर करते हो, तो वो टूर का जो, जैसे मान लीजिए अगर आपको आज से कहीं पे भी जाना है, तो आप या तो फ्लाइट से जाते हो या ट्रेन से जाते हो, है ना? आप बैलगाड़ी तो नहीं चलाते हो, है ना? लेकिन वहीं पे जब इनकम करने की बात आती है, तो आप क्या कर रहे हो? उसे पुराने मॉडल पे काम कर रहे हो। उसी पुराने मॉडल पे आप काम कर रहे हो। अब देखो, जो काम आज से 25 साल, 40 साल पहले, 50 साल पहले होता था, आज भी वो काम अवेलेबल है कि नहीं? आज भी आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे जो रिक्शा चला रहे हैं, या आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे जो उसी जमाने का काम को आज भी कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से ज्यादा इनकम आए, है ना? तो अब जब 2026 में आ चुके हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि एक इंडस्ट्री है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है इसके बारे में बताऊंगा, पहले इसका आप हिस्ट्री को जान लीजिए। इवोल्यूशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो आपकी स्टेब्लिश हुई थी 1886 में। सोचिए, 1886 में, है ना? और सबसे मजेदार बात है कि इंडिया में ये डायरेक्ट सेलिंग आई थी कब? 1990 से 96। आप कैलकुलेट करके देखिए अपने घर में जहां पे भी आप हैं, कि 1886 को 1996 से माइनस कीजिए, लगभग 106 साल के बाद भारत में ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री आई थी। आप सोच के देखिए कि द टोटल सेल्स ऑफ डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री इन इंडिया 2022 में ये 19,000 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है ना? और 2025 में ये 64,000 करोड़ से भी ज्यादा की बिजनेस हुई है। तो आप सोच के देखिए कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री, और इसका जो CAGR है, मैंने ग्रोथ का जो परसेंटेज है, वो है 13%। और ये इंडस्ट्री पूरी वर्ल्ड वाइड में चल रही है, पूरे वर्ल्ड में चल रही है। और पूरे वर्ल्ड में लगभग 100 मिलियन से ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री में हैं। मतलब पूरी दुनिया का एकमात्र ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे इतने लोग वर्क कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो इतने लोग वर्क कर रहे हैं, IT सेक्टर से भी ज्यादा, हर इंडस्ट्री से ज्यादा, इतना 100 मिलियन से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। और जिसमें से लगभग 73% महिला है और 27% के आसपास पुरुष, है ना? तो इतना डिफरेंस गैप मिल रहा है। अब क्या है कि अब डायरेक्ट सेलिंग जो है भारत के लिए सबसे बेस्ट कंट्री क्यों है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की सबसे जो बेस्ट कंट्री मानी जा रही है पूरे वर्ल्ड में, वो है इंडिया। तो उसका कारण है, उसको समझिए।
तो वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला अपना देश हो चुका है। एक नंबर कारण। दूसरा नंबर कारण, भारत जो देश है वो यंगेस्ट लोगों का देश है, और यंगेस्ट लोग ही अपने सपने को पूरा करने के लिए जोश और जज्बा दिखाते हैं और मेहनत कर सकते हैं। तो भारत में जो 70% पीपल हैं वो आपका 25 साल से 55 साल के आसपास में आपको मिलेंगे। मतलब भारत यंग लोगों का देश है। तीसरा कारण है कि अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, भारत में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। ठीक है। चौथा कारण है कि डिजीज इन इंडिया आर इंक्रीजिंग लाइक कैंसर, डायबिटीज एंड थायराइड। भारत में आज भारत को शुगर का, डायबिटीज का राजधानी बोला जा रहा है ना। तो ये चार कारण है जिस कारण से भारत देश आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए नंबर 1 कंट्री हो चुका है पूरे वर्ल्ड वाइड में, है ना। अब हम लोग समझते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में होता क्या है। क्या लोगों को डायरेक्ट सेल करना होता है? इसमें अंतर क्या है? तो सबसे पहले समझिए, ट्रेडिशनल मार्केट जिसमें अभी हम लोग काम करते हैं, जो भी सामान को परचेस करते हैं, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में समझिए चीज को। आप देख सकते हैं ये चार्ट को, मैं इसे समझाता हूं अपनी वाणी से। देखिए, आज आप मान लीजिए किसी भी एक सामान को खरीदने जाते हैं, तो एक कंज्यूमर जिस प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है उसे कंज्यूमर बोलते हैं। वो जब किसी भी सामान को खरीदने के लिए जाता है तो वो जाता है दुकानदार के पास, यानी कि रिटेलर के पास। अब रिटेलर वो घर में तो नहीं बनाते सामान को, वो सामान को घर में तो नहीं ना बनाते हैं, वो क्या करते हैं, होलसेलर से खरीद के लाते हैं। सेम, होलसेलर भी घर में नहीं बनाते हैं, वो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से लाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर भी क्या घर में बनाता है? नहीं, वो लेकर के आते हैं डीलर से। अब डीलर जो लेकर आते हैं किससे? सीएनएफ से। अब सीएनएफ लेकर के आते हैं फैक्ट्री से या कंपनी, जो आप समझिए। तो आप एक बार सोच के देखिएगा कि एक फैक्ट्री से प्रोडक्ट को एक कंज्यूमर तक आने में लगभग 3 से 4 मिडिलमैन बैठे हुए हैं। ये 3 से 4 मिडिलमैन बैठे हुए हैं जो इस प्रोडक्ट का कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। हालांकि इन लोगों की जरूरत नहीं है। ये सिस्टम काफी सालों से चला आ रहा है, जिसका आप परिणाम देख पा रहे हैं कि गरीब और गरीब होता जा रहा है। प्लस यहाँ पे ये रेस खत्म नहीं होती है, यहाँ पे फिर एडवर्टाइजमेंट होता है, जहाँ पे सेलिब्रिटी बहुत सारी पैसे लेते हैं। और अब वो जो एड बन चुका है सेलिब्रिटी के द्वारा, सेलिब्रिटी को तो उनका काम का पैसा मिल गया। अब उस एड को रेगुलर टीवी में, फेसबुक में, हर जगह प्ले हो रहा है, उसे प्ले किया जा रहा है, उसमें अलग चार्जेस लग रहे हैं। तो देखिए, एक प्रोडक्ट कंपनी से आते आते कितने लोग बीच में हैं, है ना। जिससे क्या हो रहा है, अगर वो प्रोडक्ट 10 रुपए का बन रहा है तो आते 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 100 रुपए हो जा रहा है। मतलब आप जब आप किसी सामान को खरीदते हैं तो उसमें से 30 से 40% आप पैसा किसे दे रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर और एडवर्टाइजमेंट वाला को। अब डायरेक्ट सेलिंग में कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि जो भी एक्स्ट्रा लोग हैं उनको हटा दिया गया है। मतलब सीधा फैक्ट्री से प्रोडक्ट आता है एसोसिएट के पास, बिजनेस एसोसिएट के पास, और उनके थ्रू जाता है कंज्यूमर के पास, बस, और कोई नहीं है। अब देखिए इसमें बेनिफिट क्या होता है। तो जो ट्रेडिशनल बिजनेस में जो कस्टमर बनते हैं, कंज्यूमर बनते हैं, उन्हें उन्हें जो भी सामान वो मिलता है वो सब एमआरपी में मिलता है। लेकिन वहीं पे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो भी कंज्यूमर बनते हैं तो उन्हें सारा प्रोडक्ट एमआरपी में नहीं मिलता है, बल्कि 10 से 30% डिस्काउंट में मिलता है। फर्स्ट नंबर बेनिफिट। नंबर सेकेंड, आप जो भी सामान को परचेस कर रहे थे इतने टाइम से ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, तो आपको पूरे साल में सिर्फ दीपावली में आपको एक मिठाई का डब्बा मिलता है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन आप जब डायरेक्ट सेलिंग में आते हो, यहाँ पे जब प्रोडक्ट को परचेस करते हो, तो आपको परचेजिंग करने के बाद एक कैशबैक मिलता है जो आपको लाइफ टाइम तक मिलता ही रहता है। कैशबैक, ये कैशबैक फिक्स होता है, कैशबैक जो मिलता है। तो सोचिए, प्रोडक्ट को परचेस करने से आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, प्लस एक इनकम का सोर्स भी आपका स्टार्ट हो जाता है आपके घर। तो आप सोच के देखिए कि दो दो बेनिफिट,
मतलब आप जिस जगह खर्च कर रहे हो वहां से एक इनकम ऑफ सोर्स बन जाता है आपका, है ना? समझ रहे हैं? ये है डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट। तो कैसा है बताइएगा हमें कमेंट करके कि डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट कैसा लगा। बीच के सही मिडिलमैन को हटा दिए गए हैं और यहाँ पे कंज्यूमर इनकम कर पा रहे हैं वही काम करके जो आप इतने सालों से करते आ रहे थे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब है कि हम लोग आईएमसी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ही क्यों करेंगे। आज भारत में लगभग 20 से ज्यादा कंपनी है ना? 20 प्लस कंपनीज है जो रन कर रही है डायरेक्ट सेलिंग मॉड्यूल के साथ में। तो अब आईएमसी के साथ हम लोग क्यों काम करेंगे इसे समझना है। नंबर वन, आईएमसी एक कंपनी है जो 2007 में शुरू हुई थी और आज 2025, लगभग 18 से 19 साल ये होने को चली है। मतलब कहा जाता है कि अगर कोई कंपनी 19 साल रन कर चुकी है मतलब कि वो कंपनी अपना अच्छे दिन बुरे दिन लॉस प्रॉफिट, और इस कंपनी का खुद का R&D है, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और ये बहुत कम कंपनी के पास में है ना? थर्ड, अपनी खुद इनकी फैक्ट्री है जहां पे सभी प्रोडक्ट का टेस्टिंग होता है और टेस्टिंग करने के बाद में उसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसके बाद हमारी खुद की वेयर हाउस है जहां पे 100 करोड़ रुपए का स्टॉक रखा जा सकता है। सोचिए इतना बड़ा वेयर हाउस है। इसे मैंने फिजिकली देख करके आया है, प्रोडक्ट्स को मैंने आंखों से अपना देख के आया हूं बनते हुए, ये सारा कुछ। तो इतनी बड़ी फैक्ट्री है नंबर वन, इतनी बड़ी वेयर हाउस है नंबर टू, और एक बहुत बड़ा एलोवेरा का फील्ड है, खेती है जहां पे एलोवेरा की खेती होती है, और सब कुछ अपना है, सब कुछ खुद का है। ऐसा नहीं है कि किसी तीसरे पार्टी से हम लोग प्रोडक्ट को खरीद के उस पर अपना लेबलिंग लगा करके उसे मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, ऐसा कभी आईएमसी नहीं करती है। आप सबसे बड़ी बात है, आप आईएमसी के प्रोडक्ट के बिहाइंड पीछे में आप पढ़ सकते हैं कि आईएमसी लिखती है कि आईएमसी ऑफर्स 100% क्वालिटी गारंटीड, मतलब अपनी क्वालिटी की 100% गारंटी लेती है आईएमसी। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो वहां पे साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि आप इसे रिटर्न कर सकते हैं एज कंपनी पॉलिसी। रिटर्न, कंपनी की रिटर्न की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आप उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। सोचिए, ऐसा किसी कंपनी ने आज तक लिखा होगा? आप घर में चेक करके देखिएगा जो भी चीज आप यूज कर रहे हैं। चलिए अभी क्या है इसके बाद, इसके बाद हमारे जो विजनरी लीडर हैं, मतलब कंपनी के जो ओनर है उनका नाम है श्री अशोक भाटिया, डॉक्टर अशोक भाटिया। इनके लिए एक सल्यूट है। इन्होंने 60 के एज में, जिस उम्र में लोग हार मान जाते हैं, लोग सोचते हैं कि अब तो जिंदगी खत्म हो गया, उस अपनी एज में इन्होंने इतनी बड़ी कंपनी को स्टार्ट किया। और किस दिन स्टार्ट किया? 7 अप्रैल 2007। इस दिन ऐसा क्या खास है? तो इस दिन हमारे जो एमडी है कंपनी के, सत्यन भाटिया जी, उनका जन्मदिन है। तो इसी दिन कंपनी को लॉन्च किया गया है। तो अब अशोक सर के भी एक ही बेटे हैं, सत्यन सर, और सत्यन सर के भी एक ही बेटे हैं। मतलब अपना 3 पीढ़ी यहाँ पे पूरा पूरा सिक्योर है, कोई पार्टनरशिप नहीं, मतलब कोई भाग बंटवारा होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब देखिए, अब हमारी कंपनी है जो मलेशिया में लीगली बिजनेस कर रही है। सोचिए, मलेशिया में पहली इंडियन कंपनी है जो मलेशिया में लीगली बिजनेस को कर रही है। मतलब आपको आईएमसी मौका दे रही है कि आप मलेशिया में जाकर के भी अपना बिजनेस कर सकते हैं, है ना? अब क्या है, हमारी कंपनी ने टारगेट लिया, हमारी कंपनी ने ड्रीम लिया है कि आने वाले 2 से 4 साल में वो थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, कैम्बोडिया, वियतनाम, दुबई, इन बड़े बड़े कंट्री में हमारी आईएमसी कंपनी जाने वाली है। मतलब कि अब हम लोग जो इनकम करेंगे, जो काम करेंगे,
वो पहले से भी ज्यादा इनकम देगी, क्योंकि हम लोग की जो भी इनकम आती है वो फंड पे आती है ना, बोनस पे आती है। और फंड जब आती है तो वो पूरे टर्नओवर पे आती है। तो जब कंपनी ग्रो करेगी, टर्नओवर ग्रो होगा ऑटोमेटिक, तो हमारी फंड भी तो ज्यादा आएगी। समझ पा रहे हैं कितना बड़ा मौका है। अब है कि आईएमसी का जो जितना भी प्रोडक्ट्स है वो 100% बेस्ट क्वालिटी में है। क्यों? क्योंकि ये 100% नेचुरल है। नंबर वन, 100% नेचुरल, कोई भी किसी तरह का भी इसमें केमिकल ऐड नहीं है। दूसरा बात, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। हम लोग इन्वायरमेंटल को वेस्ट नहीं कर रहे हैं, उन्हें सहयोग कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। थर्ड, ये 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी आपको देता है ना। नंबर फोर्थ, ये वर्ल्ड क्लास इंग्रेडिएंट्स जो इसमें ऐड की जा रही है, इंग्रेडिएंट्स वो वर्ल्ड क्लास की होती है ना। इसके बाद क्या है कि ये इसे इजिली कंज्यूम कर सकते हैं हम लोग। फोर्थ, इसे रिपीटेबल ऑर्डर आता है। यहाँ की जो प्रोडक्ट रेंज है उसकी मार्केट में रिपीटेबल ऑर्डर आती है। और आपको सुन के बहुत ही खुशी होगी कि पूरे इंडिया में 1 करोड़ से ज्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं आईएमसी प्रोडक्ट्स के। सोचिए, तो जिस प्रोडक्ट का ऑलरेडी 1 करोड़ से ज्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर्स है, उसके साथ आप बिजनेस करेंगे तो आपका बिजनेस कितना जल्दी ग्रो करेगा। और चौथा है कि ये एफोर्डेबल है। ऐसा नहीं है कि इसे आप अफोर्ड नहीं, इसे हर कोई अफोर्ड कर सकता है। चलिए, अब हमारे पास क्या क्या रेंज है उसे आप समझिए। तो सबसे पहला जो रेंज आने वाला है वो है आपका हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। मतलब हर तरह की मेडिसिन और हर तरह की न्यूट्रिशन। अगर आप बीमार है तो आप स्वस्थ हो जाओगे, और अगर आप स्वस्थ है और चाहते हो स्वस्थ रहना तो वो भी आप यहाँ से कर पाओगे। नंबर वन क्या है? हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। नंबर टू वो है होम केयर। घर में आपका जो भी घर को सुरक्षित रहने के लिए होम केयर, क्लीनिंग से लेकर के सारा कुछ। नंबर थ्री है फूड प्रोडक्ट्स रेंज। खाने का आपका जो कुछ होता है, हल्दी पाउडर, फालूदा, सारा कुछ। उसके बाद आता है स्किन केयर रेंज, स्किन को अच्छा रखने के लिए सारा कुछ। इसके बाद फिफ्थ जो आती है वो है पर्सनल केयर, लाइक शैम्पू, हेयर ऑयल, वो सारा कुछ यहाँ पे है। इसके बाद है बेबी केयर। बेबी केयर बच्चों के लिए आज आप देखिएगा जॉनसन बेबी पे सब पे बहुत सारा एक आ रहा है कि इसे यूज करने से कैंसर हो रहा है। ये सब कुछ आप लोग जान रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन तो होना चाहिए कि क्या इसके बदले में यूज करें। वो नहीं मिला तो आईएमसी का बेबी केयर भी आ चुका है। और इसके बाद है एग्रीकल्चर। मतलब आज देखिएगा खेती में यूरिया का इस्तेमाल हो रहा है जिससे लोग और बीमार पड़ रहे हैं। तो आप वहां पे हमारे आईएमसी के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को अगर आप व्यवहार करते हो खेती में, तो उससे जो फल होगी उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी और वो जैविक होगा और केमिकल से बचा रहेगा। जिससे क्या होगा कि आप जब उस फल को ग्रहण करेंगे, उस चीज को खाएंगे, तो आपको तरह तरह की बीमारी नहीं होगी, आप स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे, और वो पूरा सब्जी का सब्जी पूरा विटामिन आपके शरीर में लगेगा। तो ये रेंज पे आईएमसी काम कर रही है। अब अब इस सिस्टम को अगर आप चाहते हैं पार्ट टाइम में स्टार्ट करना, आज सभी लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास जो समय बचता है, जिस समय को मैं क्या बोलूं, वेब सीरीज को देखने में बर्बाद कर दे रहा हूँ, या कॉमेडी शो देखने में बर्बाद कर दे रहा हूँ, या ऐवी बर्बाद कर दे रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तो वो जो समय आपका वेस्ट हो रहा है उस समय को यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। सोचिए कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है कि जो टाइम आपका वेस्ट हो रहा है उस टाइम को आप यहाँ पे दीजिए और उसी समय से पैसा बनाना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे मौका है। अब कौन इसे कितना सुंदर कर सकता है वो तो अपने अपने पे डिपेंड है ना। अब देखिए यहाँ पे दो रास्ते हैं। आप यहाँ पे अगर आपके पास इनकम आपको लिमिटेड अनलिमिटेड आपके पास में है, आपको कुछ इनकम का जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे एज अ प्रिफर्ड कस्टमर ज्वाइन हो सकते हैं। जिससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगी कि आपको एक हेल्दी और बिना केमिकल वाला हेल्दी प्रोडक्ट्स मिल पाएगा जो आपको हेल्दी रख पाएगा। सेकेंड ऑप्शन है, अगर आप इनकम करना चाहते हैं तो आप एज अ बिजनेस एसोसिएट इस कंपनी के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप इस कंपनी में
ज्वाइन करते हैं तो आपको ज्वाइनिंग के लिए कोई भी आपसे चार्जेस नहीं लिया जाता है। इस कंपनी के साथ बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास खुद का पैन कार्ड, बैंक डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड ये होना जरूरी है। इसी डॉक्यूमेंट से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप सोच के देखिए कि आप चाहते हैं एक बिजनेस को करना, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जो प्रॉब्लम आती है, नंबर 2, आपको वहां पे रहना पड़ेगा। सर आपको वहां पे रहना पड़ेगा 10 से 12 घंटा, 1-2 घंटे नहीं, 10 से 12 घंटा। और कब तक रहना पड़ेगा? पूरी जिंदगी वहां पे आपको खड़े रहना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप वहां पे खड़े रहोगे तब तक तो बिजनेस चलेगा। लेकिन मैं जिस बिजनेस की बात कर रहा हूँ इसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, और इसे आप कहीं से भी रह के इस बिजनेस को आप कर सकते हैं। एक बार सोच के देखिए, आप कहीं से भी रह करके इस बिजनेस को आप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस बिजनेस को स्टार्ट करना कितना आसान है। इस बिजनेस को स्टार्ट करना कितना आसान है, कोई चार्जेस नहीं लगती है। उसके बाद आपको मैं जब आपकी रजिस्ट्रेशन होगी तो मैं आपको एक आईडी और आपका एक पर्सनल पासवर्ड दूंगा, जिसमें जिससे आप हमारे, और मैं आपको एक एप्लीकेशन भी दूंगा और इसके लिए कोई चार्जेस नहीं लग रहा है। और इस एप्लीकेशन में क्या क्या मिलेगा? इस एप्लीकेशन में आप अपने पूरे बिजनेस को आप देख सकते हैं कि आपके किस किस कस्टमर ने क्या क्या परचेस किया, आपके किस किस जगह के कस्टमर्स हैं, आपके बिजनेस कैसा चल रहा है, इस मंथ आपने कितना बिजनेस टर्नओवर किया, इस मंथ आपका कितना पे आउट बना, वो सब कुछ ग्राफ आप इस ऐप में देख सकते हैं। तो आप सोच के देखिए कि आप एक बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें टेक्निकल इतना सारा एप्स बनाएंगे, एक वो रास्ता है और एक ये रास्ता जहाँ पे सब कुछ रेडी है। अब इस बिजनेस को स्टार्ट करना है, और ऐसा अगर प्रोफेशनल आप इसमें काम करने लगते हैं तो इसमें बहुत सारा कुछ कुछ रूल्स है। उस रूल्स को अगर हम लोग मान के काम करेंगे तो हम कभी नेगेटिव नहीं होंगे, और पार्ट टाइम में हम लोग एक बहुत ही अच्छा इनकम कर पाएंगे। तो इसे जो लोग भी चाहते हैं इसे स्टार्ट करना, वो हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं उनसे कनेक्टेड होऊंगा और उनकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को मैं और इजिली करवा दूंगा, और भी जिन्हें डाउट्स है उन्हें मैं क्लियर कर दूंगा। अब क्या है कि इस बिजनेस को आप अपने घर से कर सकते हैं, सोशल मीडिया से कर सकते हैं, और अपने, अगर आप सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं है, आपको यूज करना नहीं आता है, तो आप ऑफलाइन में भी कर सकते हैं। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आज समय बदल चुका है। मैं आपको यहाँ से घर बैठे बैठे आपको मैं पूरा हेल्प कर सकता हूँ। आपको कहाँ से क्या ट्रेनिंग लेना, वो सब कुछ ऑलरेडी यहाँ पे हुआ पड़ा है। आपको बस सिस्टम में आना है और एक्ट करते जाना है। चलिए, तो यहां तक क्लियर हो गया। ये थी आज की बिजनेस की टॉपिक, आज की बिजनेस से रिलेटेड। अब है इसे आप कैसे स्टार्ट करेंगे, वो सारा कुछ तो मैंने बता दिया है। अब अब शुरू करते हैं हम लोग इस जर्नी को। और अब क्या करना है कि इस जर्नी को शुरू करना है। कल मैं एक बुक को पढ़ रहा था और उसमें कहा गया था कि नोइंग नोइंग अगर आप जानते और करते नहीं तो इसका मतलब होता है नॉट नोइंग। मतलब आप अगर किसी चीज को जानते हैं और उसे करते नहीं है तो वो जान के भी कुछ फायदा नहीं है। तो उसे क्या करना है, नॉलेज को लेना है और उसके बाद उसे यूज करना है, तब जाके काम बनेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे किस तरह आपको इनकम मिलेगा, क्या इनकम मिलेगा, वो मैं आपको आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज मैं अगर बता दूंगा तो होच पोच हो जाएगा। देसी भाषा में सारा माथा से ऊपर जाने लगेगा, है ना। जैसे बाल्टी में पानी जितना भर जाता है और आप भरोगे तो पानी गिरने लगता है। तो आज आपको जितना नॉलेज मिला है वो तो कंप्लीट हो चुका है। अब इस बिजनेस को हम लोग क्यों करेंगे, मैं उसे फिर से रिपीट करता हूँ। हम लोग इस बिजनेस को ये इसलिए करेंगे ताकि हम लोग को ये हाउस, ऐसा हम लोग अपना हाउस बना पाए और आपकी जो भी ड्रीम है आप उसे पूरा कर पाए। अच्छा, अब इस बिजनेस को ही क्यों करना है, तो उसका एक एक लाइन में आंसर देता हूं कि यहाँ से लगभग हजारों लोग कामयाब ऑलरेडी हो चुके हैं। यहाँ से हजारों लोग कामयाब हो चुके हैं, तो हमें बस उन्हें कॉपी पेस्ट करना है। और सबसे आखिरी बात, ये बिजनेस है और ये एक प्रोफेशनल बिजनेस है, और इस बिजनेस में भी टाइम लगता है आपको सीखने में। यहाँ पे आपको सीखने में समय लगता है, तो पेशेंस बना के रखना है, पेशेंस बना के रखना है और सीखने का इच्छा रखना है।
और हमेशा अपने पास एक सपनों का एक भूख रखना है। जिसके जितना बड़ा सपना होगा वो यहाँ पे उतना बड़ा कीर्तिमान हासिल करने वाला है। तो आज की ये लाइव आपको कैसी लगी? तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही लाइव के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, गुड आईएमसी।